बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी बुलसाद है बीबी हलीमा का घर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन गुजारा। और ये वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में नूर भरा गया। ये सारी की सारी बस्ती वादी बुलसाद की वादी कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन इस जगह पर गुजारा। इसी जगह पर आप पले बड़े और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं वादियों में बकरियां चराई और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश फरमाई। अरबों का ये दस्तूर था कि जो शहरी आबादी होती थी, जो बच्चे पैदा होते थे, उनको देहातों में दूर दराज इलाकों में वादियों में भेज दिया जाता था ताकि वो सहरा की ज़िंदगी को समझ सके और वो अपनी ज़िंदगी टफ गुजारने के आदी हों। इसी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाई हलीमा के हवाले कर दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी एक पतली दुबली ऊँटनी पर इस वादी में ले आई, जो ताइफ से 70 किलोमीटर और जो ताइफ का रोड है उससे 17 किलोमीटर दूर ये पहाड़ों में वादी बुलसाद है। बुलसाद कबीला यहाँ रहता था। ये वो कुआं है उस ज़माने का, इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। और इस तरह से ये वादी बुलसाद की जो वादी थी, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा टाइम रखा। ये वो कुआं है, आप देख सकते हैं कि उस ज़माने का बहुत बड़ा कुआं है, 1400 साल पुराना कुआं। और ये वादी मुकद्दस वादी, सारी की सारी पथरीले पहाड़, झाड़ियाँ और संगलास किस्म के पत्थर, आज भी इस इलाके में चलना बहुत मुश्किल है। बुलसाद की बस्ती, यहाँ पर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पले बड़े, जवान हुए। और इसी बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हलीमा की बकरियां चराई। इंशाअल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, उनकी बेटी का जो घर था, उस जगह पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा। फिर यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है, लेकिन आप देखें कि एक और कुआं, ये भी एक हाइट के ऊपर है। इसके अंदर भी यही बताया जाता है कि पानी मौजूद होता था। अब भी पानी के आसार इन कुओं के अंदर हैं, लेकिन हिफाजत ना होने की वजह से खुश्क हो चुके हैं। बुलसाद का जो कबीला, उसके घर आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस सारे एरिया को खारदार तार के साथ गार्डन किया हुआ है। एक रास्ता जो इसके अंदर जाता था, वहाँ से मैं इसके अंदर गया। और ये सारा वो एरिया जहाँ पर रवायतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में नूर भरा गया। ये वो खेत, इस जगह को नॉमिनेट किया गया है कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ। तो इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और इसकी तय में ये खेत और ये कुआं है। वो सामने आपको बुलसाद कबीले के कुछ घर अब भी नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह करके काफ़ी मुश्किल पहाड़ी रास्ता है इन वादियों का। ये ताइफ की वादियाँ हैं, इसमें एक वादी नहीं, बहुत सारी वादियाँ हैं। उस ज़माने में लोग कबीलों की सूरत में इन वादियों में अपने माल मवेशी गल्लाबानी के साथ रहते थे और इसी के ऊपर ज़िंदगी का इंसार होता था। गल्लाबानी के ऊपर बकरियों, भेड़ों, ऊँट वगैरह को लोग पालते थे और इन्हीं से ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते थे। ये इस पहाड़ के अंदर छोटे छोटे कितने हैं, खेत हैं। जो बुलसाद का कबीला था, उनका ज़रिया माश रोज़गार इन्हीं पहाड़ों से मुंसलिक था। फिर बुलसाद कबीला अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, सारे का सारा
मुसलमान हुआ। और फिर बनु साद की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस्लाम के अंदर, उनके बहुत सारे कारनामे, और आज तक वो कबीला अल्लाह पाक ने कायम दायम रखा हुआ है। ये 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है जो बनु साद के बुजुर्ग थे, उनके अबाओ अजदाद थे। यही बताया जाता है कि वो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा है। पत्थर लगे हुए हैं, चंद कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन पूरे का पूरा कब्रिस्तान तकरीबन हमवार है। 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है। बनु साद कबीले का ये कब्रिस्तान इस बनु साद की वादी में। तो इस तरह से ये वो जगह जहाँ पर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, और इन पहाड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्लाबानी करते रहे। अब चलते हैं बीबी हलीमा के घर की तरफ। और सामने पहाड़ों में बनु साद के घर, और उनका कबीला जो बच गया था, उनकी जो नस्ल बाकी अल्लाह ने रखी हुई है, वो अब इन पहाड़ों में रहती है। ये जो रास्ता है पहाड़ों में, ये हज़रत बीबी हलीमा के घर की तरफ जाता है। घर मुकम्मल तो नहीं, लेकिन आसार आपको मिलेंगे। और इसी वादी बनु साद में बीबी हलीमा रहती थी, जो गरीब थी। वो इस गरज से मक्का गई कि मैं किसी अमीर ज़ादे को लेकर आऊँ। उस ज़माने में दूसरी औरतों से दूध पिलाया जाता था। दाई हलीमा की ऊँटनी कमज़ोर थी, उससे किसी ने भी बच्चा नहीं दिया। लेकिन बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रज़ाई माँ बनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी में इस वादी में आई, ऊँटनी पर लेकर मक्का से, तो उनका बयान है, मुख्तलिफ हदीसों में आया कि उनकी ऊँटनी सबसे आगे आगे दौड़ रही थी। उसके घर में खुशहाली आई, और फिर जो माल था, बकरियां थी, वो भी ज़्यादा दूध देने लगी। तो ये उस ज़माने का घर है बीबी हलीमा का। और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है, और ये हज़रत बीबी हलीमा का हुजरा मुबारक था। यहाँ पर जगह बताया जाता है कि ये उनकी बेटी का घर था, यहाँ पर उनकी बेटी रहती थी बीबी हलीमा की। तो सारी की सारी ये जो वादी है पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बड़े ही मुश्किल रास्ते हैं, जो कि क़दरमंद हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस वादी की ज़ियारत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, उसके बाद बीबी हलीमा, फिर उसके बाद उनकी बेटी। तो इस तरह करके वो सामने घर है, और ये पहाड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी वगैरह की बहुत कमी है। अब हिंदुस्तान के बहुत सारे घर भी बन गए, काफ़ी अच्छे घर हैं माशाअल्लाह। कि आज भी बनु साद के कबीले के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये थी बनु साद की बस्ती, उसका इलाका, पहाड़ी सिलसिला वादी बनु साद, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन।